हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जतिन है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था बिलीव्स के ऊपर, हाउ हमारी जो बिलीव्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इम्प्लीमेंट करती है, कैसे उस पे हावी होती है। तो उसी की कंटिन्यूएशन में मैं दो चार चीज़ें ऐड करना चाहता, जो जो मैंने पिछली बार ढंग से क्लैरिफाई नहीं की, उसको मैं ढंग से हाईलाइट करना चाहता था। तो जो आपकी बिलीव्स है, एक तरीके से ये मानिए ये आपका माइंड है, और माइंड में दो पार्ट हैं, आपके एक कॉन्शियस पार्ट है और एक सब कॉन्शियस पार्ट है। जो कॉन्शियस पार्ट है आपका माइंड का, वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी में काम करता है। जब भी आप सोच रहे हो, जब भी आप कुछ कर रहे हो, यूजली आप कॉन्शियस माइंड यूज करते हो। अगर आप फुली अटेंटिव हो तो आप कॉन्शियस माइंड यूज कर रहे हो। बट काफी सारी चीजें हैं जो हम सुबह उठ के एक तरीके से ऑटो पायलट पे चले जाते हैं। ऑटो पायलट पे जाके ही आप यूज कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक तरीके से आपका एक सॉफ्टवेयर है। तो जब भी आप सुबह उठते हो, आप जिस वे से उठते हो, जिस वे से आप बाथरूम जाते हो, बाथरूम करने के बाद ब्रेकफास्ट करते हो, एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर पे रन करते हो। तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक मैकेनिज्म है हमारे माइंड का, जिससे हमको ज्यादा एफर्ट्स नहीं स्पेंड करनी पड़ती। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके से ऑटो पायलट आपका जो डे टू डे एक्टिविटी चलाता है। अब जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, अपनी ये डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए वो कुछ चीजें अपने लिए इजी करता है, और वो इजी करने के लिए उसने बनाया है एक चीज करके जिसको बोलते हैं बिलीव्स। और वो बिलीव्स बनती कैसे है? वो बिलीव्स बनती है थॉट से। जब भी आपको कोई एक थॉट आती है, उस थॉट के आने के बाद आपको ऐसी सिमिलर और थॉट्स आती रहेगी, और वो जैसे जैसे वो थॉट्स मिलती रहेगी, तो एक कलेक्टिव थॉट को हम बिलीफ बोलते हैं। और वो एक तरीके से एक सिस्टम की तरह चलती है, एक नेटवर्क की तरह चलती है, और एक बिलीफ दूसरी बिलीफ के साथ चलती है। ऐसे करके काफी सारी बिलीफ्स एक साथ चलती है। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। और वो कौन रन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्चुअली बहुत ही हेल्पफुल टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, क्योंकि वो एक तरीके से आपकी बॉडी की एनर्जी सेव करता है और काफी सारी चीजों में आपकी मदद करता है। अब मानिए मेरे को कोई बोलता है कि ये पेन उठा, तो मैं उठा लेता हूँ, उसको इजीली उठा लेता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को पेन उठाने के लिए मेरे को पहले अपना हाथ आगे करना पड़ेगा, फिर मेरे को अपनी फिंगर्स मूव करनी पड़ेगी, फिर मेरे को उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। मैं सीधा उसको उठा लेता हूँ। वो क्यों उठा लेता हूँ? क्योंकि एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से एक सीरीज ऑफ एक्शन सेव है। वो सीरीज ऑफ एक्शंस को भी हम एक तरीके से एक बिलीफ सिस्टम मान लेते हैं। खैर, वो तो एक फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपके माइंड में जो आपकी थॉट्स है, वो एक सीरीज ऑफ एक्शन आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था। तो अब मैं बात करता हूं कि आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपके बिलीफ सिस्टम से कैसे कनेक्ट होती है। तो मानिए कि आपकी एक बिलीफ है कि आप $1000 या $1000 से ज्यादा कभी नहीं कमा सकते। तो मानिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ बना हुआ है, और ये $1000 की लिमिट है या $1000 की लिमिट है। तो आपकी डे टू डे अर्निंग कभी भी इस $1000 से कभी ऊपर नहीं जाने वाली, क्योंकि आपने एक बिलीफ बना रखी है। सेम उसी तरीके से कोई ये सोचता है कि उसकी शादी, उसको जो लड़का है या लड़की है उसकी पसंद की इजीली नहीं मिलने वाला है, उसकी शादी बहुत मुश्किल से होगी, या उसको जॉब बहुत मुश्किल से मिलेगी, या उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फर्स्ट कार के लिए या फर्स्ट गर्लफ्रेंड के लिए। तो वो जो बिलीफ है, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और प्लस दी अदर थिंग इज कि अगर आप ये सोचते हो कि
लॉ ऑफ अट्रैक्शन इटसेल्फ कुछ लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता उनके लिए। तो एक तरीके से वो भी एक बिलीफ है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करने के उनको बहुत सारे सबूत मिलते रहेंगे उनकी लाइफ में कि वो मेहनत, मान लो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता मेरे लिए, और मेरे को कोई मेरा फ्रेंड आके बोलता है ये तूने कभी एफर्मेशंस करने की कोशिश की है, एफर्मेशन से काफ़ी फायदा मिलता है। तो मैं एक दिन चालू करता हूँ एफर्मेशंस करना, और मैं मानिए 1 साल तक कंटिन्यू एफर्मेशंस करता हूँ, फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मेरी जो इनिशियल जो फाउंडेशन बिलीफ थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम का नहीं है, फेक है, वो एक तरीके से फ्लॉड है। अगर आपकी जो नींव है, आपकी जो फाउंडेशन ही वीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ज़रूर करता है, और वो बिलीफ सिस्टम पे बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी बिलीफ सिस्टम को आपको अब एक तरह से अलाइन लाना है। तो मैंने कुछ 2-4 नोट्स डाले हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किए थे। यहाँ पर लिखा है एवरी बिलीफ फॉर्म्स अ पर्सनल रियलिटी। तो आपकी जो जो बिलीव्स है, एक तरीके से बिलीफ जो है, मैं ये सोचता हूँ एक तरीके से बिलीफ जो एक पर्सन की है वो पर्सनैलिटी बन जाती है। आपकी जो बिलीफ है वो एक तरीके से पर्सनैलिटी बन जाती है, और वो आपकी जो पर्सनैलिटी है आपकी पर्सनल रियलिटी बन जाती है। क्योंकि जिस तरीके से आप सोचते हो उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे, और वो रिजल्ट मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और आपको बिल्कुल एक तरीके से वो सोलिडिफाई हो जाएगी बिलीफ। जो बिलीव्स है, आपकी बिलीव्स आर स्टोर्ड विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपका जो स्लीपिंग माइंड है, और बहुत ही पावरफुल माइंड है। एक एक चीज मेमोरी स्टोर करता है, एक एक वेव उसकी जो है वो स्टोर करता है, वो आपकी बिलीफ सिस्टम स्टोर करता है। मैंने बिलीफ सिस्टम के बारे में बहुत बात की है, बट उसके एग्जाम्पल्स में मैं थोड़ी देर में पहुंचूंगा, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं बिलीफ सिस्टम के लिए। दीज आर स्टोर्ड नोइंगली और अननोइंगली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो बिलीफ सिस्टम है मोस्ट टाइम अननोइंगली होता है। अब जैसे मेरी थोड़े दिन पहले मेरी फियांसे से मेरी बात हुई, वो बोल रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। तो मैं ऑफ कोर्स बीइंग अ स्पिरिचुअल जंकी, मैंने उसको बोला कि इंसान जो करता है, जो उसकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आते हैं वो खुद के बेसिस पे आते हैं, तो उसकी बीमारी भी खुद के बेसिस पे आई है। तो वो नाराज हो गई, बोला कि मैं अपने आप को फालतू में बीमार क्यों करूंगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप सोचोगे कि अपने आप को कोई पर्सन बीमार क्यों करेगा, अपने आप के लिए कोई किसी की जॉब चली जाती है तो ये बोलता है कि मैं नहीं चाहता था मेरी जॉब जाए, तो मेरी जॉब कैसे चली गई, और आप कैसे बोल सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरी जॉब गई है। वो आपकी अननोइंगली गई है। अननोइंगली कैसे गई है? कई बार आप ये बोलते हो यार मैं दुखी हूं अपनी लाइफ से, मेरी जान ही चले जा रहा, अच्छा है, मैं अपनी लाइफ से परेशान हूं, अपनी जॉब से परेशान हूं। तो कभी कभी आप ये स्टेटमेंट्स बोलते हो, तो वो स्टेटमेंट्स जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं, और वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स तो देंगे नहीं, बट उसका थोड़ा बहुत इंटरप्रेटेड रीजन देंगे, इंटरप्रेटेड रिजल्ट्स देंगे। मान लिए अगर आप बोलते हो कि मैं अपने बच्चे से दुखी हूं, बिल्कुल मेरे को तंग करके रखा है मेरे को, तो आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, या बहुत उसको चोट लगेगी। अलग अलग तरीके से एक तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी चीजें स्टोर करता है, और जो मैनिफेस्टेशन है वो अननोइंगली आती है। तो आपकी जो बिलीफ है वो अननोइंग हो सकती है। नेक्स्ट है एवरी सोसाइटी हैज अ बिलीफ एंड पीपल फॉलो विदाउट क्वेश्चंस। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है, एवरी सोसाइटी हैज अ बिलीफ एंड पीपल फॉलो विदाउट क्वेश्चंस। हर सोसाइटी की कुछ बिलीफ्स होती है, और वो बिलीफ्स को बिल्कुल पूरे ढंग से मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं विदाउट क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो गलत कर रहा है वो, कोई क्वेश्चन पूछ के। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी,
और मेरी ग्रैंडफादर के डेथ पे काफ़ी सारे लोगों को हमने घर पे बुलाया था और उनको खाना दिया था। और वो मज़े से पार्टी कर रहे थे एक तरीके से। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने बोला कि यहाँ पर एक इंसान की जान गई है और यहाँ पर लोग आके 12 दिन पार्टी कर रहे हैं घर पे हमारे। पर ऑफ कोर्स उसका कोई रीजन है, बट मेरे को उसका रीजन पता नहीं था। और मेरे को ही नहीं, काफी सारे जो बड़े लोग थे जो वो बिना सोचे वो रिलीजन फॉलो कर रहे थे, वो रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे वो बिलीव्स, उनको खुद नहीं पता था वो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्यूसडे का फास्ट करता था और अभी भी करता हूँ। तो मेरे को कई बार लोगों ने पूछा है कि तुम ट्यूसडे का फास्ट क्यों करते हो। तो एक्चुअली मेरे पास कोई रीजन नहीं है। खैर ठीक है, मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा फैन हूँ या मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बट वो एक्चुअल रीजन तो है नहीं। क्यों करता हूँ मैं फास्ट, उसका कोई रीजन है नहीं। और ऐसी ही छोटी छोटी बिलीव्स हम लोग फॉलो करते हैं। खैर, ट्यूसडे का फास्ट करना इज एक्चुअली हेल्दी थिंग, यू आर चूजिंग हेल्दियर लाइफस्टाइल, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। बट ऐसी छोटी छोटी बिलीव्स हैं हमारी लाइफ में जो हम उनको कभी भी नोटिस नहीं करते और उनको फॉलो करते जाते हैं, और चाहे वो हमारा बुरा ही करे। आस्किंग क्वेश्चन इज नॉट गुड। तो हाँ, ये सोसाइटी में एक तरीके से ये है कि अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछो कि हम ऐसा क्यों करते हैं, अगर कोई बच्चा अपनी माँ से पूछे मॉम ये हमने ऐसा क्यों किया, तो कई बार तो मदर्स समझाती हैं कि हमने ऐसा इसलिए किया इसलिए किया। पर कई बार कोई कोई रीजन नहीं होता उनके पास, तो वो बोलते चुपचाप बैठ जा, क्योंकि मैंने तेरे को बोला इसलिए इसलिए करते हैं। वो कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ, और वो जो बिलीफ सिस्टम है, अब वो बच्चा अपने बच्चों को आगे चल के बोलेगा, तो वो चलता रहेगा। और ऐसी काफी सारी जो बिलीफ्स है हमारी सोसाइटी में चलती हुई आ रही है। अब एक जो बिलीफ है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपको रिजल्ट्स जो होंगे वैसे ही मिलेंगे उस बिलीफ के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलता है कि हार्ड वर्क करोगे ना, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा काम होगा और तुमको बहुत ही सक्सेस मिलेगी। बस सिर नीचे करके पूरा दिन भर हार्ड वर्क करते रहो। अब नो ऑफेंस, हार्ड वर्क तो लोग जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या लेबर्स हैं इंडिया में वो भी करते हैं, बट उनको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, उनको इक्वल पैसा क्यों नहीं मिल रहा जो रिच लोग कमा रहे हैं। कुछ तो रीजन होगा। वो रीजन ये है क्योंकि जो जो लेबर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हार्ड वर्क से उनको पैसा मिलेगा। तो ये इक्वेशन से उनको थोड़ा थोड़ा जो पैसा आएगा उनकी लाइफ में, तो वो उनको वेरीफाई हो जाएगी उनकी बिलीफ। वेरीफाई हो जाएगी उनकी बिलीफ कि जितना वो हार्ड वर्क करेंगे उनको इतना पैसा मिलेगा। बट ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि जो आपकी हार्ड वर्क है वो पैसे से बिल्कुल मायने नहीं रखती। कई सारे लोग हैं जो बिना हार्ड वर्क के भी पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो वो कैसे कमा रहे हैं? और कभी कई काफी सारे लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में शायद बोलेंगे भी कि वो इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनकी अच्छा कर्म है उनके पास, या उन्होंने कुछ नेक काम किया होगा अपने पिछले पिछले लास्ट लाइफ में, बट उससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ हद तक है, मैं मानता हूं कुछ हद तक है, बट उनकी जो बिलीफ सिस्टम है वो इस तरीके से है कि उनको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, उनको उनकी लाइफ में पैसा इजीली आएगा। और वो जो बिलीफ है अननोइंगली है। अब वो अननोइंगली बिलीफ को निकालना बहुत मुश्किल है और डालना बहुत मुश्किल है, पर उसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा कि आप अपनी बिलीफ्स को कैसे चेंज करोगे। तो रीइंफोर्स्ड विथ योर रिजल्ट्स, यही इसका मतलब यही हो गया। जैसे आप बिलीव्स होंगे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और वैसे जैसे आपके रिजल्ट्स होंगे उसी टाइप से आपकी बिलीव्स और स्ट्रांग होती रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होने लग जाएगा कि हाँ, ये बिलीफ सही थी। नेक्स्ट, इट इज ईजी टू नोटिस अदर पीपल्स बिलीफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप अपनी जो बिलीव्स है
वो एकदम ढंग से नोटिस नहीं कर सकते। जो आपकी खुद की बिलीव्स है वो इजीली नहीं नोटिस कर सकते, पर दूसरों की इजीली नोटिस कर पाते हो। वो इसलिए क्योंकि क्योंकि जो सामने वाला होता है वो आपको एकदम आराम से पढ़ सकता है। वो अपने नजरिए से देख सकता है और बोल सकता है कि हाँ, मैं तो ये फॉलो नहीं करता, तू कैसे फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जब मैं स्कूल जाता था इंडिया में, मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड था। उसने मेरे से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जिससे मेरे को हमेशा एक तरीके से दिलचस्पी हुई, और मैं अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, कभी आंसर नहीं मिल पाया। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे से पूछा कि तुम हिंदू लोग पत्थरों की पूजा क्यों करते हो। अब खैर उस पर कोई नो ऑफेंस, बट उसने जेन्युइनली वो क्वेश्चन पूछा कि तुम पत्थर की पूजा क्यों करते हो। और मैं भी सोचने लग गया कि हाँ, मैं पत्थर की पूजा क्यों करता हूँ, जबकि भगवान तो हर किधर है और हर चीज भगवान है, तो मैं एक पत्थर की पीछे पूजा क्यों कर रहा हूँ। खैर आज के टाइम पे तो मैंने काफी सारी रिसर्च की है, इसके बाद मेरे को आज तो आंसर पता है कि हिंदुइज्म में उसको क्यों माना जाता है। बट यही सेम क्वेश्चन एक्चुअली स्वामी विवेकानंद ने एक महाराज से पूछा था, जो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। तो नेक्स्ट जो चीज है आपका यहाँ पर, एनालाइज ईच बिलीफ, एग्जामिन एंड कीप। तो एक तरीके से आपको जो अपनी बिलीफ है इस तरह से एग्जामिन करनी है, इस तरीके से आपको सर्च करनी है अपनी बिलीफ्स, कि आप मानिए दूसरे पर्सन की बिलीफ जज कर रहे हैं। अपनी बिलीफ्स इस तरीके से देखोगे कि जैसे मान लो आप किसी तीसरे पर्सन की बिलीफ जज कर रहे हो। उसको लिखिए, कौन सी बिलीफ्स है उसको लिखिए, और उस पे एक सिस्टम है जिसको मैं बोलता हूँ 3 वाई क्वेश्चंस। तो अगर आपकी कोई बिलीफ है कि आप ट्यूसडे, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे का फास्ट, आप ट्यूसडे का फास्ट क्यों रखते हो? क्योंकि मैं बजरंग बली को फॉलो करता हूँ, या मैं इस भगवान को फॉलो करता हूँ, या मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो डाइट है वो इम्प्रूव हो जाती है एवरी ट्यूसडे, और मैं अपने आप को मानता हूँ मैं भगवान के करीब हूँ। तो ऐसे करके आप 3 बार वाई पूछोगे, 3 बार वाई पूछोगे, और तीनों के वाई के जो आंसर्स है वो लिखोगे। जो लास्ट वाला जो आंसर होगा वो आपकी कोर बिलीफ है। वो कोर बिलीफ को आप अलग पेज पे लिखिए, लिखते हुए जाइए और उसको फिर एग्जामिन कीजिए और सोचिए कि वो बिलीफ जरूरी है कि नहीं है। क्या वो मेरे को वो बिलीफ हेल्प कर रही है या और डैमेज कर रही है। और मैंने यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो मॉम डैड हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आपके चाचा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे या आपके मामा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था, और आपके पेरेंट्स को उससे बहुत नफरत होती थी कि जिस तरीके से वो शो ऑफ करता था कम्युनिटी में। तो अब अगर आप रिच होते हो या अगर आप रिच होने का सोचते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड ये सोच रहा है कि अगर मैं रिच हो जाऊंगा तो मैं अपनी चाचा या मामा की जगह ले लूंगा और मेरे पेरेंट्स मेरे को पसंद नहीं करेंगे। इस तरीके से इतना डीप जाती है ये बिलीफ सिस्टम। तो इसलिए ये जो बिलीफ सिस्टम है उसको बिल्कुल एग्जामिन करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है किस लेवल तक ये सोच सकता है। तो जिस तरीके से अगर आपके पेरेंट्स किसी पर्सन को पसंद नहीं करते थे और क्योंकि वो रिच था, अगर आप रिच हो जाते हो तो आपको ये लगेगा आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, उनको बिट्रे कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, वाई इज इंटरकास्ट मैरिज नॉट अलाउड, वाई डू आई नॉट बिलीव इन इट। इंटरकास्ट मैरिज, एक तरीके से ये सोचिए, कई सारे लोग जो बोलते हैं हमारे इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए हमारी फैमिली में। क्यों नहीं होनी चाहिए? वाई? किसी ने पूछा है? कोई रीजन है इसका? कोई वैलिड रीजन है? इसका एक वैलिड रीजन है जो
मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ, बट मैं भी थोड़ा शॉर्ट में समझा सकता हूँ। आपका जो कर्मा है वो 5 या 6 लेवल्स पे चलता है। एक लेवल उसका ये होता है फैमिली लेवल, कि जो कर्मा होता है आपका वो एक फैमिली लेवल पे चलता है। जो आपका कर्मा है वो काफ़ी डिफरेंट लेवल्स पे चलता है, और एक लेवल ये है फैमिली लेवल, कि वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली पे मिक्स ना हो, एक ही फैमिली में चलता रहे। इसलिए काफ़ी सारी फैमिलीज चाहती हैं कि उनकी उनकी इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो, क्योंकि वो चाहते नहीं कि दूसरी फैमिली का कर्मा उनकी 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 लाइफ में आए। बट ये जो बिलीफ है ये बहुत ओल्ड है। ये तब की बात है जब कोई भी इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी। बट आज के टाइम पे हर किधर हो रही है, पूरा मिक्स मिंगल हो रहा है, तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं है ये टर्म, क्योंकि आज के टाइम पे जो फैमिली कर्मा है वो कोई भी आइडियल या प्योर नहीं है। तो ये एक तरीके से बिलीफ है। अपने आप से पूछिए क्यों आप मानते हो इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है। ऐसे करके एक और ये क्वेश्चन है, एवरी पर्सन आई मीट बिट्रेज मी। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे साथ हर कोई धोखा करता है, मेरी लाइफ में हर कोई मेरा फ़ायदा उठाता है, तो ये सोचिए क्यों सोचते हो आप। और एक्चुअली अगर आप ये सोचते हो तो आपको रिजल्ट्स भी यही मिलते रहेंगे। तो इसलिए आपको ये सोचना ज़रूरी है, आप ये क्यों सोचते हो, क्यों आपको बचपन में किसी ने आपको धोखा दिया। अगर धोखा दिया तो उसको माफ़ करो और उस चीज़ को भूलो, उससे दूर जाओ। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, पाकिस्तानी फ्रेंड्स नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा था। मैं अभी कनाडा में हूँ, बट कनाडा से पहले मैं किसी पाकिस्तानी से नहीं मिला था मैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये थॉट थी कि जो पाकिस्तानीज हैं वो बिल्कुल एक तरीके से हम इंडियन से बिल्कुल डिफरेंट है। बट अगर आप मिलोगे उनसे, असली लोगों से मिलोगे, तो ऐसा लगता है कि वो आपके ही गांव से हो। इतनी सारी जो बिलीव्स और आइडियाज़ शेयर करते हैं वो पाकिस्तानीज और इंडियन शेयर करते हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं। तो वो एक तरीके से वो बिलीफ टूट गई, राइट अवे टूट गई, जब मैं रियल वर्ल्ड में किसी पाकिस्तानी से मिला। और ऐसे करके काफ़ी सारी बिलीफ्स हो सकती है आपकी। पर एक बात की गारंटी ये है कि आपकी लाइफ में यू हैव द फ्रीडम टू चूज योर बिलीफ एंड यू मेक योर लाइफ। और कोई नहीं करता आपकी लाइफ में, आपके पास ही फुल 100% कंट्रोल है। वो 100% कंट्रोल तब आप अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो जब आप बिलीफ सिस्टम्स पे फोकस करोगे और उसको अपने कंट्रोल में लाओगे। तो ये था फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत मैंने बिलीफ के बारे में बताया। कुछ क्वेश्चंस हो प्लीज़ पूछिए, और कुछ कमेंट्स हो, कुछ डिस्कशंस हो प्लीज़ लिखिए, मैं उसको बिल्कुल ऐड करने की कोशिश करूँगा। और आई एम रियली अप्रिशिएटिव कि आप मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो। आई एम थैंकफुल and I will keep making more videos. If you have any more questions, please feel free to post any comments. Thank you.